मंगल मूर्ति तो मेरी गुण गुण की खा सपनन सुंदरू मां सरस्वती तो तरु दुर्गे मां तेरा ध्यान आरी भवानी वास कर दो मेरे भटके पटके खो रसना पे वासा करो हे तो मैं सुधवाणी मुख गो मन सुमर लिए भगवान श्री जय वीर भाटी गुरुदेव मेरे तो गुरु जी के मित्र हैं चरण में ध्यान बोलो सच्चे दरबार की चलिए किस तरीके से सामने महाराज के श्री चरणों में भजन लेकर के चलते सुनिए किस तरीके से बोलो श्याम जी महाराज जी जो मेरे साउंड चला रहे हैं बहुत अच्छे भाई हैं उनसे निवेदन है थोड़ा रिपीट कम कर दे समझ में आनी चाहिए आवाज हाँ बहुत अच्छा उनका साउंड सिस्टम है बहुत बहुत धन्यवाद अब आपको मीठी मीठी ताली बजानी है और मैं मीठे मीठे भजन सुनाऊंगा आपको जो किस तरीके से ओ रे खाटू आए श्याम धनी का हे भगतो सच्चा द्वारा हारे का वो सहारा हारे का वो सहारा हारे का तू आए साल भरी का तू आए साल भरी का भगतो सच्चा द्वारा हारे का वो सहारा हारे का चाहिए
आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। जोरदार ताली। क्यों? क्योंकि जो मैं भजन सुना रहा हूँ हिंदी में ही सुना रहा हूँ और आपके क्षेत्र का कलाकार हूँ, मेरा निवेदन है इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा प्लीज, इसको रोक दीजिए। हाँ, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट की तरफ ना करें, ये निवेदन है मेरा आपसे। हाँ, नहीं तो फिर मामला खराब हो जाएगा। बहुत सच्चे दरबार की भारी हो, तेरी कलयुग में पूजा भारी हो, तेरी कलयुग में पूजा भारी हो, तेरी कलयुग में पूजा भारी हो, तीन बाण भारी हो, तेरी कलयुग में पूजा भारी हो, तेरी कलयुग में पूजा भारी हो, तेरी कलयुग में पूजा भारी हो। कोई खाटू श्याम जो दिल से प्यारे, खाटू श्याम जो दिल से प्यारे, उनको तुमने तारा। खाटू श्याम जी कौन कौन गए एक बार हाथ उठा करके बताना। पीछे से नहीं गया कोई भी, हाँ गए हैं लेकिन बहुत कम भक्त गए हैं, जबकि आज कलयुग में सबसे ज्यादा जो पूजा हो रही है वो खाटू श्याम जी महाराज की हो रही है, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बिल्कुल महाराज जी। तो मेरा निवेदन है एक बार जरूर जाएं आप खाटू श्याम सच्चे मन से। हमारे आदरणीय परवीन प्रजापति जी वो भी सम्मान बढ़ा रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने शीश का दान दिया था, श्री कृष्ण का मान किया था, श्री कृष्ण का मान किया था, श्री कृष्ण का मान किया था। तुमने शीश का दान दिया था, श्री कृष्ण का मान किया था, श्री कृष्ण का मान किया था, श्री कृष्ण का मान किया था। कोई कृष्ण बोले कलयुग में, कृष्ण बोले कलयुग में, तुझे पूजेगा जग सारा। तुमने शीश का दान दिया था, श्री कृष्ण का मान किया था, कृष्ण बोले कलयुग में तुझे पूजेगा जग सारा। दान क्यों दिया था शीश का पता है? किस किस को पता है क्यों दान दिया था शीश का? हाथ उठा करके बताना। पता नहीं किसी को भी, हाँ कुछ को पता है तो वो हाथ दबा रहे हैं नीचे को, कभी राहुल हाथ एक है चले जो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब महाभारत काल में श्याम जी महाराज से इनका नाम पहले क्या था? बर्बरीक। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उधर बर्बरीक अपनी माता से कहने लगते कि माँ मेरी इच्छा बहुत है महाभारत का युद्ध देखने की। रुको रे रहने दे, वहां कोई बच्चों का काम नहीं है। रुको नहीं माँ, मेरी बहुत तमन्ना है महाभारत का युद्ध में देख के आऊं। तो माँ ने यह कह दिया कि तेरे पास में 3 बाण है बेटा, यदि तू महाभारत की लड़ाई को देखने के लिए जाए तो वहां पर तुझे युद्ध भी करना पड़ेगा। रुको हाँ, उसकी तरफ से युद्ध करना है जो भी सेना तुझे हारती हुई दिखाई दे, उसी की तरफ से तुझे युद्ध करना है। माँ के आदेश को मान करके वो बर्बरीक महाभारत के युद्ध की तरफ को चल दिया, कुरुक्षेत्र मैदान की तरफ को। तो रास्ते में कौन मिला? कृष्ण जी। कृष्ण जी कहने लगते हैं बालक कहाँ जा रहा है? देखो मैं महाभारत की लड़ाई में जा रहा हूँ लड़ाई करने। देखो तू तो बच्चा है, अभी तेरा काम नहीं है लड़ाई का, घर जा दूध पी बेटा सो, तेरी उम्र बहुत कम है। नुको नहीं, मेरे पास में 3 बाण ऐसे हैं जो महाभारत की लड़ाई को खत्म कर देंगे। नुको अच्छा, नुको इन 3 बाणों से बेटा कुछ नहीं होने वाला। ये रथ देख पीछे जिनमें जो तीर तलवार भरे हुए हैं, तू इन 3 बाणों से क्या करेगा? तो कहने लगता है कि मैं इन 3 बाणों से ही महाभारत की लड़ाई खत्म कर सकता हूँ। नुको अच्छा, नुको हाँ, नुको दिखा सकता है क्या करामात है मेरे बाणों में? तो बर्बरीक ने एक बाण चलाया, उसने सारे पेड़ के पत्ते बीन दिए
तो एक पत्ता कृष्ण जी भगवान ने अपने पैर के तले दबा लिया, तो वो बाण जैसे ही कृष्ण जी भगवान के पैर की तरफ को चला तो बर्बरी कहने लगते हैं कि कृष्ण जी पैर हटा लीजिए, नहीं तो आपके पैर में भी पार होकर के ये बाण उस पत्ते को बीन देगा। तो जब कृष्ण जी भगवान सोचने लगते हैं कि जब एक बाण में इतनी करामात है, यदि ये बच्चा महाभारत की लड़ाई में गया तो दिक्कत रहेगी। क्यों? क्योंकि बर्बरीक ने बता दिया था कि मैं लड़ाई उसकी तरफ से करूंगा जो भी सेना हारती हुई दिखाई देगी। अब कृष्ण जी सोचने लगते हैं कि यदि ये बच्चा कुरुक्षेत्र के मैदान में गया और उधर कैरव सेना इसे हारती हुई दिखाई दी तो ये कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा। तो कहने लगता है कि तेरे पास में 3 बाण है, ठीक है। बर्बरी कहने लगता है कि कृष्ण जी भगवान मैं आपको गुरु मानता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे साक्षात महाना जी के दर्शन हुए, कृष्ण जी के दर्शन हुए, मेरे सौभाग्य की बात है, मैं आपको गुरु मानता हूं। तो कृष्ण जी कहने लगते हैं कि गुरु मानता है? देखो हाँ, सच्चे दिल से, देखो सच्चे दिल से गुरु मानता हूं मैं आपको। देखो तो गुरु दक्षिणा नहीं दी आज तक, देखो बताइए गुरु जी क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में। कृष्ण जी कहने लगते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा में तेरा शीश चाहिए। कृष्ण जी सोच रहे थे कि ये शीश देगा नहीं, लेकिन 1 मिनट की देर नहीं कि अपना शीश तार करके दे दिया। कृष्ण जी भगवान तो चलने लगे। कहने लगता है बर्बरीक कि गुरुजी मेरी एक इच्छा है। नुको क्या? नुको जो महाभारत का ये युद्ध है इसको देखने का मेरा बहुत मन है, आप कहीं पे एक बार मुझे महाभारत का युद्ध जरूर दिखाओ। तो कृष्ण जी भगवान ने उसकी शीश को उठाया और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो सबसे ज्यादा ऊंची जगह थी उस पर रख दिया, और जिधर भी उस शीश का मुंह घूम जाए उधर कोई हाहाकार मचने लगी। तो इस तरीके से शीश का दान दिया था। यदि बात अच्छी लगी हो तो जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की। कृष्ण जी भगवान ने ये आशीर्वाद उसी समय बर्बरी को दे दिया था कि आने वाले कलयुग में तेरी जो पूजा होगी वो हारे का तू सहारा बनेगा। इस कलयुग में जब तक ये सृष्टि ये दुनिया रहेगी, जब तक हारे के सहारे के नाम से तेरी कलयुग में पूजा होगी, मेरे नाम से तुझे जाना जाएगा। इस तरीके से महिमा गा रहे हैं खाटू वाले श्याम जी के। जिसका जगह में ना कोई उसके श्याम हो, सच्चे दिल से जो पूजे सिद्ध काम हो, पूजे सिद्ध काम हो, जिसका जगह में ना कोई उसके श्याम हो, सच्चे दिल से जो पूजे सिद्ध काम हो, सच्चे दिल से जो पूजे सिद्ध काम हो, सच्चे दिल से जो पूजे सिद्ध काम हो। भाई राहुल जी बना आज श्याम का, राहुल जी बना आज श्याम का, भजन करो के द्वारा। आगे क्या है? हारे का वो सब। मेरे हिसाब से प्रवीणी जी आज पहली बार जागरण हो रहा है जो श्याम जी महाराज के गाँव में। हाँ, क्योंकि अभी आप ज्यादा जानते नहीं श्याम जी महाराज के बारे में, तो इसीलिए कुछ भजन आपको और भी सुनवाए जाएंगे। लेकिन खाटू श्याम जी का मेरे हिसाब से पहला जागरण है। वैसे तो शिव मंदिर ये पूरे इस क्षेत्र में नहीं, दूर दूर तक नामी है। बड़े अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पे हर साल आया करते हैं। आज मुझे भी यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला है। बोलो श्याम जी महाराज की। हरे का वो सहारा, हरे का वो सहारा, हरे का वो सहारा, हटुआरे सावधनी का, हटुआरे सावधनी का हमको सच्चा सहारा, हरे का वो सहारा, हरे का वो सहारा, हरे का भजन अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। और
एक भजन जो मैं इस गांव के लिए लिख करके लाया हूं, जो हमारे आदरणीय प्रवीण प्रजापति जी ने जो मुझे